अर्घादि सहित सबलताम्बूलं समर्पयामि स दक्षिणाद्रव्यं च ओम यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देभ्यो नो ददत कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि अथ प्रार्थना ओम आदौ देवकी देवी गर्वजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीपितापहरणं गोवर्धनोद्वारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ओम भूर्वास श्रीभागवद्देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि भक्तिं भावयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः आरातिक्यम् बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ हे गिरिधर तेरे आरती गाओ हे गिरिधर तेरे आरती
बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि, नमस्कारान् समर्पयामि, भक्तिं भावयामि, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तैः, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहम्, धनुज्वन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम्, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभाम्, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माँ कंचोर। श्री राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक तारन तरन, सो तुम रे आदि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के
निमे आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, जगत जननी अम्बे मैया की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से, भाव से भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। सेवा करते हुए
जग बंदन यशोदा नंदन सब जग बंदन यशोदा नंदन सब जग बंदन यशोदा नंदन सब जग बंदन यमुना तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहर चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा भरणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, दिशा डिजिटल के माध्यम से लाइव कथा का प्रसारण देख रहे हैं सभी भक्तजन, सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय सिया राम श्री राधे श्री राधे 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 राधे। तुंगपाल की पावन भूमि पर जगत जननी अम्बे मैया के चरणों में बैठकर हम सब इस दिव्य भागवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं, और वो भी कितने सुंदर मास में, अघन मास। ये भगवान का ही मास कहा जाता है। भगवान ने कहा है मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, मासों में मार्ग शीर्ष मैं हूं। तो ऐसे पवित्र मास में बैठ करके हम सब इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और कल आपने कथा का श्रवण किया था जब कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए गोपियां जाती हैं, तो वो भी अघन मास में। कल की कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया, उस पूजा को बंद कराया और एक नई परंपरा प्रारंभ करी, श्री गोवर्धन महाराज की पूजा का। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि इंद्र के अंदर अभिमान आ गया था कि मैं भगवान हूं, यदि मैं ब्रजवासियों के यहां वर्षा नहीं करूंगा ब्रज के ऊपर, तो सारे ब्रजवासी जो है भूखे मर जाएंगे। तो भगवान का तो सिद्धांत है, भगवान किसी के अंदर भी अभिमान को रहने नहीं देते हैं। क्योंकि जहां पर अभिमान होता है वहां पर भगवान नहीं रहते। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अभिमान और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अभिमान कहते हैं तू अभी मान,
तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया और सबने मिलकर के बड़ी सुंदर 7 कोस के गिरिराज महाराज की परिक्रमा को दिया। गोवर्धन भगवान की 7 कोस की परिक्रमा होती है। जो भी कामना हो गोवर्धन भगवान उसे यथाशीघ्र पूरा करते हैं। सबने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाई और सब अपने अपने घरों में आकर अपने कार्य में लग गए। इधर इंद्र ने अपने दूत को भेजा। ब्रज में जो हमारी दीपावली के दिन पूजा होती थी प्रतिवर्ष, अभी तक वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया। दूत ने आया, दूत ने आकर जब देखा तो क्या देखता है कि चारों तरफ केवल एक ही शब्द सुनाई दे रहे हैं। और वो कौन सा शब्द है? गोवर्धन भगवान की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। सब नारा लगा रहे हैं, बंद करो ये इंद्र की पूजा, गोवर्धन के समान देव न दूजा। जाकर के कहा अपने स्वामी इंद्र से, महाराज अरे वहां तो गोवर्धन भगवान का पूजन हो रहा है, उन्हीं की जय जयकार हो रही है। जो सुना इंद्र ने, आज इंद्र को क्रोध आया। उस कृष्ण ने हमारी पूजा को बंद करा करके गिरिराज महाराज की पूजा को आरंभ कराया है। अभी उसे मैं दंड देता हूं। आज सांवर्तक मेघों को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम। जो मेघ प्रलय काल के समय बरसते थे, आज उन्हें बुला करके आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रज के ऊपर इतना वर्षा करो, इतना वर्षा करो कि सारा ब्रज जल में डूब जाए। आज वो मेघ आकर के जो है आकाश में गड़गड़ाने लगे, भयंकर वर्षा होने लगी। चारों तरफ अंधकार छा गया, कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहा। सभी ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासियों ने आपस में विचार किया, हमने इंद्र की पूजा को बंद कर दिया, इसलिए इंद्र जो है हम सबको दंड दे रहा है। अब सभी ब्रजवासी जो हैं सीधे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। गोविंदम शरणम ययो। और सभी ब्रजवासियों ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना किया कि आप उस इंद्र के कोप से हम सबकी रक्षा करें, आपके अलावा हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो
त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे महाभाग कृष्ण, आप गोकुल के नाथ हैं। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद भक्त वत्सला। उस कुपित इंद्र से आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई दूसरा और सहारा नहीं है। जब अनन्य भाव से जीव परमात्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे,
सभी ब्रजवासियों से कहा, देखो कल हम सब ने किसकी पूजा की थी? किसकी पूजा की थी? ब्रजवासियों ने कहा गोवर्धन भगवान की। तो जिस देवता ने अपनी पूजा करवाई है वही देवता हम सबकी रक्षा भी करेंगे। सबको लेकर के जो है सीधे गिरिराज महाराज की तहटी पर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के कहा कि नाम कीर्तन करो, तभी मेरे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी ब्रजवासी क्या कहते हैं? गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, 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 प्रभु तेरी 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 शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। प्रभु ने कहा देखो अभी अभी मेरे देवता ने मुझे कहा है यदि इंद्र ज्यादा पानी बरसाने लग जाए तो मुझे उठाकर छत्ता बना ले। ब्रजवासियों ने कहा अरे 7 कोस के गिरिराज ये कैसे हाथ में उठ जाएंगे? प्रभु ने कहा देखो मेरे देवता ने कहा है तो अवश्य होगा, चलो मिल करके प्रयास करते हैं। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली में श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज महाराज के। सभी ब्रजवासियों से कहा आकर के गिरिराज की महाराज की शरण में विश्राम करो। जितने भी ब्रजवासी थे सब गिरिराज महाराज जी के नीचे आ गए। 7 दिन तक वर्षा होता रहा। 7 दिन तक प्रभु ने गोवर्धन भगवान को अपने कनिष्ठ उंगली में धारण किया और मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा 7 दिन तक करता हूं। बोलो राधे राधे। भगवान का तो वचन है, भगवान ने गीता में कहा है अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है मैं उसकी योग और क्षेम की रक्षा करता हूं। आज भगवान ने सभी ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की है। इधर ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया हम तुझे देख रहे हैं, तूने एक ही उंगली पे गिरिराज को धारण कर रखा है। हम कभी इस हाथ को लगाते हैं, इस हाथ में यदि दर्द हो जाए तो इसे नीचे करके इस हाथ को लगा देते हैं। ये हाथ में दर्द हो जाए तो फिर सिर लगा करके हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन तुझे हम देख रहे हैं 7 दिनों से तूने एक ही उंगली में गिरिराज महाराज को उठा रखा है। चल थोड़ा सा तू आराम कर ले, हम सब संभाल लेंगे। भगवान ने कहा देखो कोई बात नहीं, आप सब विश्राम करो। तो ग्वाल वालों ने कहा नहीं नहीं तुम थोड़ा आराम कर लो। तो जैसे ही प्रभु ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया, जो ग्वाल वालों ने अपने अपने लाठियां को लगा के रखा था सब के सब चटचटाए गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया पकड़ना पकड़ना। प्रभु ने गोवर्धन महाराज
को 7 दिनों तक धारण किया। उसके बाद यथा स्थान गिरिराज महाराज को रख दिया। आज मेघ बरस बरस करके थक गए, जितना पानी था सब उड़ेल दिया। जब हार गए तो सब वापस लौट गए। इधर जब सभी ब्रजवासी अपने अपने घर आए हैं तो क्या देखते हैं, चारों ओर ब्रज में धूल उड़ रही है, कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। ब्रजवासियों ने कन्हैया से पूछा, अरे लाला, इतना वर्षा हुआ, इतना वर्षा हुआ, अरे ये वर्षा का जल कहां चला गया? प्रभु ने कहा, देखो, कल आप सबने गिरिराज महाराज का भोग लगाया था। तो ब्रजवासियों ने कहा, हाँ लगाया था। तो क्या किसी ने उन्हें पानी पिलाया था? क्या किसी ने पानी पिलाया था? ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला, तेरे देवता ने इतना भोग लगाया, इतना भोग लगाया, इतना भोग लगाया, उसे देखकर तो हम पानी पिलाना ही भूल गए। तो प्रभु ने कहा, देखो, वर्षा का जितना भी जल था वो सब मेरे गिरिराज महाराज पी गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ब्रजवासियों ने कहा, सही बात है, क्योंकि जो ज्यादा भोजन करता है पानी भी ज्यादा पीता है। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान ने गोवर्धन प्रभु को 7 दिनों तक धारण किया। किसकी शक्ति के ऊपर? तो कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो। जो हमने गोपियों के घर में माखन चुरा चुरा कर खाया, कुछ तो उसका बल बढ़ा। कछु गोपन करी सहाय, कुछ गोप बालकों ने भी सहायता की। लेकिन अंत में कहा कि सारी शक्ति तो मेरी श्री राधा रानी का, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। इधर जब इंद्र को अपनी गलती का अनुभव हुआ, आज इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की और 10 श्लोकों में सुंदर स्तुति को गाया है। इंद्र कहते हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, मैं आपको साधारण जीव समझ रहा था, लेकिन आज मैं जान गया कि आप कोई साधारण जीव नहीं, आप तो परमात्मा हैं, विशुद्ध सत्वम। आप तमोगुण और रजोगुण से परे हैं, विशुद्ध सत्व स्वरूप आपका है। लेकिन मैं उस रूप को भूल गया। हे प्रभु, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान ने कहा इंद्र से, देखो, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था, इसलिए हमने तुम्हें दंड दिया। आज इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति को गाया है। आज भगवान इंद्र से वार्तालाप कर रहे हैं
कल आपने कथा श्रवण किया था, ब्रह्मा जी से भी अपराध हो गया था। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को उठाकर के सीधे ब्रह्मलोक में छोड़ दिया था, तो ब्रह्मा जी ने भी आकर के ठाकुर जी की स्तुति को गाया था 40 श्लोकों में। लेकिन भगवान ने, मेरे प्रभु ने ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं कहा। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। आज इंद्र ने भी अपराध किया है। अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र का अपराध ब्रह्मा जी के अपराध से बड़ा है। ब्रह्मा जी ने तो केवल ग्वाल बाल और बछड़ाओं को कुछ क्षण के लिए प्रभु से दूर किया था, लेकिन इंद्र तो ब्रजवासियों को मारना चाहता था। लेकिन प्रभु इंद्र से वार्तालाप कर रहे हैं। क्यों? तो मानो प्रभु कहना चाहते हैं, जो मेरे भक्त को मुझसे जोड़ता है मैं उसी से वार्तालाप करता हूं। आज इस इंद्र के अपराध के कारण 7 दिन तक सभी ब्रजवासी जो थे भगवान के निकट रहे, और ब्रह्मा जी के अपराध के कारण प्रभु का वियोग उनके सखाओं से, उनके बछड़ाओं से हो गया था। तो जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ता है मैं उसी से वार्तालाप करता हूं। इसी प्रकार हमको भी भक्त बनाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। चाहे लोभ दे करके, लालच दे करके, यदि हमने निश्चय किया कि हम अपने जीवन में 2-4 भक्त तो जरूर बना देंगे। कथा सुनने हम तो जाते ही हैं, जो नहीं जाता है उनसे कहेंगे चलो कथा चलकर सुनो, देखो कितना आनंद आता है, समय का पता ही नहीं चलता है। अब आपके कहने से वो आ जाएं कथा में। अब जब कथा में आए, आकर के बैठे, तो हो सकता है खूब आनंद आए, और दूसरे दिन बिना बोले वो यहां आ जाए, तो उसका थोड़ा सा पुण्य आपके अकाउंट में भी जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। भक्त बनाने से भी पुण्य मिलता है। और हमारा कार्य क्या है? हम कथा के माध्यम से प्रभु से भक्तों को जोड़ते हैं। आज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। कामधेनु मैया प्रकट हो गई और अपने दुग्ध से प्रभु का अभिषेक किया। इंद्र ने भी ऐरावत के द्वारा जल लाया था, उससे अभिषेक हुआ। वो अभिषेक का जल जिस कुंड में गिरा उस कुंड को कहते हैं गोविंद कुंड। आज भी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में ये कुंड पड़ता है। और आज कामधेनु मैया ने भगवान श्री कृष्ण को एक बड़ा ही सुंदर नाम दिया, गोविंद। और कहते हैं ये गोविंद नाम भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जीवन में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना बन जाए, 100 जन्मों के पापों को केवल एक गोविंद नाम नष्ट कर देता है। इतनी इस नाम की महिमा है। एक जन्म नहीं कहा, 100 जन्म। 100 जन्म के भी पाप क्यों ना हो जीव के। यदि जीव एक बार
अपने मुख से गोविंद कह देता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक रुई की ढेरी हो, बहुत बड़े स्थान में रुई का ढेर लगा हो, यदि गलती से भी एक चिंगारी उसमें लग जाएगी तो सारा रुई जो है क्षण भर में ही भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार से जन्म जन्म के पाप क्यों ना हो, यदि एक बार जीव परमात्मा के नाम गोविंद को अपने मुख से गाता है तो परमात्मा उसके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। जब द्रौपदी जी ने पुकारा था तो द्रौपदी जी ने गोविंद कहकर ही प्रभु को बुलाया था, हे गोविंद द्वारिका वासी। और भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हो गए थे। तो गोविंद नाम मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादश्याम निराहार। नंद बाबा का नियम था कि वो एकादशी व्रत निराहार रहकर करते थे। और हम सबको भी एकादशी व्रत करना चाहिए। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है। इसलिए जीव मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में वैष्णव के 3 लक्षण बताए हैं। कौन सा जीव वैष्णव है? जो इन 3 बातों को मानता हो, जिसकी निष्ठा एकादशी व्रत में हो, जिसकी निष्ठा भगवान नाम में हो और जिसकी निष्ठा तुलसी जी में हो, वो वैष्णव है। तो एकादशी व्रत निराहार रहकर करना चाहिए। व्रत तो हम भी करते हैं, लेकिन कैसे? जिस दिन घर में सबसे ज्यादा पकवान बने उसी दिन कोई सा व्रत है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुट्टू की पकौड़ी, सामा के चावल की खीर, रबड़ी भी, और ना जाने क्या क्या। और आजकल तो लोग सेंधा नमक भी प्रयोग करने लगे हैं। कहते हैं महाराज वो तो चलता है। देखो यथा प्रयास करना चाहिए कि एकादशी व्रत हम निराहार रहकर करें। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो हम दूध का आहार लेकर, जल का आहार लेकर एकादशी के व्रत को करें। ये सर्वश्रेष्ठ है। यदि ये भी नहीं हो सकता तो फल का आहार लेकर के। सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत निराहार रहकर करना चाहिए। तो आज नंद बाबा रात्रि में लगभग 12 बजे उठ गए। लगा कि ब्रह्म वेला हो गई है, सीधे यमुना जी स्नान करने के लिए चल दिए। जो यमुना जी में जाकर के छलांग लगाया, डुबकी लगाया, वरुण के दूत आए और वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और ले जाकर के वरुण लोक में
बांध दिया बंधन में। जब गोपों ने देखा, अरे नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी तो लगाई लेकिन वापस नहीं आया, तो आज गोपों ने जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु आए हैं, और प्रभु ने आकर के सीधे यमुना जी में डुबकी लगाई। पहुंच गए वरुण लोक में। जो वरुण ने देखा प्रभु को, आज उठकर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, प्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। मेरे प्रभु ने कहा, हमारी तो तुम स्तुति गा रहे हो, लेकिन हमारे बाबा को तुमने बंधन में बांध दिया है। तो वरुण ने कहा, प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा करें, मेरे दूत ये नहीं जानते थे कि ये आपके पिता हैं। वरुण के दूत नंद बाबा को क्यों ले गए थे? क्योंकि रात्रि में जलाशय में स्नान करना निषेध है। उस समय जल के जो देवता हैं वो विश्राम करते हैं, इसलिए रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में जलाशय में स्नान करना निषेध होता है, यदि कोई पर्व आदि ना हो तो। आज अपने पिता को लेकर के आए। सभी ग्वाल बालों ने जब सुना कि लाला ने अपने पिता को दिव्य लोक का दर्शन कराया, सभी ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया देख भैया, आज से तू हमसे दूर रही हो, हम तेरे संग नहीं खेलेंगे। कन्हैया ने कहा, क्यों? हमने सुना है कि तू देवता है, तू भगवान है, तूने अपने पिता को दिव्य लोक का दर्शन कराया है। प्रभु ने कहा, ऐसा तुमसे किसने कह दिया? नहीं, आज हमें मालूम चल गया कि तुम भगवान हो। अब कभी खेलते खेलते हमसे कोई अपराध बन गया तो? अब भगवान जब अपनी सखाओं के संग खेलते हैं तो कभी कोई भगवान की पीठ पर चढ़ जाए, कभी कोई कंधे पर चढ़ जाए, कभी कभी कोई गाली दे दे। अब यदि हमसे भगवान का अपराध बन जाएगा तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए आज से तू हमसे दूर रहना। भगवान ने कहा, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे भगवान होता तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी खेलता, थोड़ी घूमता। तो ग्वाल वालों ने कहा, देख तू भगवान है तो भगवान बने रहे, हमको कोई तुझसे काम तो है नहीं, कुछ लेना तो है नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है कि तू हमें एक बार दिव्य उस लोक का दर्शन करा दे। तो प्रभु ने कहा, ठीक है। सभी को प्रभु लेकर गए ब्रह्मकुंड में, रंग जी मंदिर के बगल में है, और कहा, जिसको भी बैकुंठ का दर्शन करना है वो इस कुंड में डुबकी लगाए। सभी ग्वाल बालों ने डुबकी लगाई। जो ही डुबकी को लगाया, सबके सब सीधे पहुंच गए बैकुंठ में। बैकुंठ में क्या देखते हैं ग्वाल बाल? आज भगवान वहां पर सिंहासन पर बैठे हैं और अगल बगल बड़े बड़े देवता, कोई 4 हाथ वाले, कोई 4 मुख वाले, सब खड़े हैं। जब ग्वाल बाल आगे बढ़े तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? तो ग्वाल बालों ने कहा, हमें कन्हैया से मिलना है, यहां कोई कन्हैया नहीं रहता। अरे वो हमारा मित्र है। पार्षदों ने कहा, नहीं, तुम अभी नहीं मिल सकते हो। पुनः भगवान सबको वापस लेकर के आए हैं और उसके बाद पूछा, कहो कैसा लगा मेरा बैकुंठ लोक? तो सभी ग्वाल बालों ने कहा, अरे लाला, तेरे उस बैकुंठ से अच्छा तो हमारा श्रीधाम वृंदावन है। अरे उस बैकुंठ में ना तो हम तुझे
देख सकते हैं, ना तुझसे बात कर सकते हैं, ना तेरे संग खेल सकते हैं। लेकिन इस वृंदावन में तो देखो, जब हम चाहे तेरे संग खेल सकते हैं। तो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्रीधाम वृंदावन है। एक बार गोस्वामी जी ने वृंदावन और बैकुंठ की तुलना की कि बैकुंठ श्रेष्ठ है या वृंदावन। वृंदावन बैकुंठ को तोलियो तुलसीदास, गरूर हो सो भूर हो, हल्को गयो आकाश। जब वृंदावन और बैकुंठ को गोस्वामी जी ने तौला है, तो आज बैकुंठ जो है, बैकुंठ का जो पलड़ा है वो आकाश की ओर चला गया, वृंदावन की पलड़ा भारी हो गई। इसलिए तो कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर यदि कोई श्रेष्ठ भूमि है तो है भारत भूमि, संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी पर। और भारत में भी जो सर्वश्रेष्ठ भूमि है वो है ब्रज 84 कोस, 84 कोस का ब्रज है। और उस ब्रज 84 कोस में भी जो सबसे श्रेष्ठ भूमि है उसका नाम है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में सभी तीर्थ आकर के निवास करते हैं। राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्र केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे क्या हम, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। तो राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, जहां हमारी किशोरी जी अपने चरण को रख देती हैं, वहीं प्रयागराज प्रकट हो जाता है। केशव के कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। और यदि आप वृंदावन गए होंगे तो आपका परिचय अयोध्या के निवासियों से हुआ होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी, ये कौन है? बंदर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि आप वृंदावन में चश्मा पहनकर बिहारी जी का दर्शन करने जाएं तो बंदर आकर के सीधे चश्मा लेकर गायब। और आजकल तो मोबाइल पर्स सब ले जाता है। उसके बाद जब यदि आप उसको फ्रूटी पिलाओगे तब वो जो है आपका सामान वो चाहेगा तो वापस करेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहां, बद्र केदारनाथ, ये तो दास दासियों की तरह ब्रज की गलियों में डोल रहे हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे क्या? ब्रजवासी कहते हैं ना तो हमें स्वर्ग चाहिए ना तो हमें मोक्ष चाहिए, हमको तो केवल यशोदानंदन श्याम चाहिए। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। एक बार
प्रयागराज भगवान के पास जाकर के भगवान के चरणों में इसने निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मैं तीर्थों का राजा हूं, सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, टैक्स देने के लिए आते हैं, लेकिन ये वृंदावन कभी नहीं आता। तो प्रभु ने कहा, देखो हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन तो हमारा निज घर है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। वृंदावन तो हमारा धाम है। तो बोलो वृंदावन धाम की जय हो। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मनो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे, मारे खारो कारो जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। रज धाम राधा जुगे रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े